इम्पोर्टेंट होता है, तो इसकी रिकॉर्डिंग तो जरूर करा जाए। चलिए, इससे क्या होता है, हमारे कुछ जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं। लेकिन बस ये है कि इसमें यहाँ पे ध्यान से डाउट सब क्लियर करके इस 1 घंटे को यूटिलाइज करना है पढ़ाई में, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ने राजयोग पर आधारित योग दर्शन, श्रीमद् भगवद गीता, 10 हमारे उपनिषद हो गए। अब संत महापुरुषों का जीवन परिचय उठाते हैं। एक स्वामी विवेकानंद जी हो गए। कौन दीप्ति? वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन सब राजयोग पर ही आधारित है। तो वेदांत दर्शन हुआ क्या? उपनिषद वेदांत में आ गए, उपनिषदों का अंतिम भाग वेदांत हो गया, ठीक है, वो उसी में कनेक्ट हो गए। और राजयोग पर आधारित महर्षि अरविंद हो गए, ध्यान पर आधारित ही, जिनका जीवन, जिनकी चीज़ें ध्यान पर आधारित है वो सब राजयोग में चले जाएंगे, ठीक है। तो आस्तिक, जो हमारे आस्तिक संत महापुरुष है, तो महर्षि अरविंद भी राजयोग, महर्षि वो स्वामी विवेकानंद जी वो भी राजयोग। इनका कौन सा योग आता है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का स्पेसिफिक योग कौन सा है? उपासना योग। उपासना योग, ठीक है। जो इनका पर्टिकुलर योग कौन सा? उपासना योग है। 3 चीज़ें होती हैं हमारी, कौन कौन सी होती हैं? उपासना, साधना और आराधना, ठीक है। उपासना, साधना और आराधना। उपासना होती है ईश्वर से कनेक्शन, साधना होती है जो ईश्वर की चीज़ों को हम अपने जीवन से जोड़ेंगे, और आराधना होती है जिसको हम समाज में लगाएंगे। जितनी सेवाएं होती हैं वो सब आराधना में जाती हैं, ठीक है। उपासना, साधना और आराधना। फिर नेक्स्ट आते हैं, इसी में देखते हैं हम लोग आगे। और राजयोग पर आधारित अभी संत महापुरुषों का पूरा ध्यान से देख के बोलेंगे राजयोग पर और क्या आधारित है यहाँ पर। स्वामी राम राजयोग पर आधारित, ठीक है, पूरा प्राणायाम से ध्यान पर आधारित, सीधा सीधा, इनका और कुछ है ही नहीं, ध्यान पर याद है। फिर श्यामाचरण लाहिड़ी जो हैं, देखिए इनका क्रिया योग है, तो पूरा राजयोग यहाँ नहीं जाएगा ये। इसके बाद आते हैं इसमें महर्षि योगी राजयोग, ध्यान पर आधारित है इनकी। कौन सा ध्यान है इनका महर्षि योगी का? भावातीत, ट्रांसेंडेंटल। भावातीत, ट्रांसकेंडेंटल, ठीक, भावातीत जो ध्यान है हमारा महर्षि योगी का, वो भी राजयोग पर, जिन्होंने केवल। क्या हम इनके जो चीजें इनको कुछ स्टोरी फॉर्म में याद कर सकते हैं? बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। स्वामी राम, महर्षि योगी, इस तरीके से ना, तो कई बार क्या होता है, मिक्स सा हो जाती है चीजें। नहीं, इनको ऐसे नहीं करें, इनको हमने आपसे बोला इनके नंबर वाइज केवल पहले अलग कर लीजिए टाइम, ठीक है, किसके बाद कौन आ रहा है, ठीक। तो किसके बाद कौन आ रहा है, तो कुछ लोगों को तो आप कैसे अलग कर सकते हैं, जैसे ये 2-3 नाम हैं, स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि अरविंद, ठीक, ये एक लाइन में आ गए। इसके बाद आते हैं महर्षि रमण, ये बिल्कुल डिफरेंट व्यक्तित्व है, ठीक है। इनका तो पूरे रेफरेंस कहीं पर भी क्या अलग है ना, तो इनका कोई अपना, इन्होंने जीवन में कोई बात की है तो पहले तो मौन पर आधारित जीवन है, ठीक है, तो इनके तो साधना पद्धति पूरी अलग हो गई। फिर आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी उपासना योग में। इसके बाद आते हैं ये जो श्यामाचरण लाहिड़ी, टी कृष्णमाचार्य। देखो वो अपन आप क्या करो ना इनका, कि इनका जो 5-5 लाइन के की नोट्स बनाए हैं, इसमें देख लो योगदान क्या लिखा हुआ है सब में, ठीक। बस योगदान जो कंट्रीब्यूशन है, बस उसमें से आप देख लो बेसिक क्या है, किसका दिया आपने, क्योंकि सबका जो कंट्रीब्यूशन है योग में क्वेश्चन वाइज लगभग अलग है सबकी चीज़ें, ठीक। क्वेश्चन के अनुसार सबका अलग जाएगा। जैसे मान लो स्वामी नीचे से अब हम उठाते हैं लास्ट से, एक बार बस रिवीजन करेंगे आज इनका। मान लो श्री राम शर्मा आचार्य जी का उठाया, तो क्या क्या हमने उठाया योग में कंट्रीब्यूशन? सबसे पहला उठाया गायत्री मंत्र, ठीक है। फिर अखंड ज्योति पत्रिका जो निकल रही है, ठीक है। फिर शांति कुंज और देव संस्कृति विश्वविद्यालय, योग में योगदान किया देव संस्कृति विश्वविद्यालय, और शांति कुंज और ब्रह्मवर्चस्व हो गया, ठीक है।
अब देखते हैं सिलेबस में क्या उठाया गया। इनका खुद का जीवन परिचय लिया गया है यूजीसी नेट के सिलेबस में, और दूसरा जो हमारा सविता ध्यान है, उगते हुए सूरज का ध्यान, ये हो गया इनका योग में कॉन्ट्रीब्यूशन। और वैसे तो इन्होंने इतना कुछ काम किया है कि आज जो आधुनिक समय में इतना काम किसी ने नहीं किया, और एक साइंटिफिकली वर्क किया है। और इसके बाद उन्होंने जो अपना मिशन खड़ा किया वो भी इस तरह का खड़ा किया कि उसके जो मेंबर हैं, मतलब उसमें जिस पर्पस से खड़ा किया उसमें वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे इधर उधर से कुछ उधार लेकर या कुछ चीज़ें यहाँ से उठाई कैसे भी संघर्ष, ये नहीं चल रहा है। वो सीधे सीधे चीज़ें उनकी दिखाई दे रही हैं। जो जिन बच्चों ने पढ़ाई की, एक भी मेरी समझ से वहाँ का ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको हम कह दें कि वो ऐसे ही खाली बैठा हो। ठीक है, तो उनका जो उद्देश्य है वो आप उनका जो प्रोटोकॉल देखेंगे उसमें साफ लिखा है, उनके सपनों का देव संस्कृति विश्वविद्यालय, यहाँ पर पढ़ने वाला हर विद्यार्थी दुनिया के बड़े पदों पर सबसे पहले आएंगे। ठीक है, तो वो जो चीज़ें उनकी हैं वो बिल्कुल साइंटिफिकली उन्होंने, जैसे होता है ना कि उन्होंने अनुष्ठान किया है कि ये उन्होंने 2 साल का किया है, तो 2 साल के अनुष्ठान में जिस साधना के लिए जो किया कि ये मिलना चाहिए तो उसका परिणाम उनको मिल गया, तो वो वैज्ञानिक है। तो वहाँ पर कुछ उनके काम में इब्बट नहीं, वहाँ की आज तक वो नहीं है, पिछले 35 साल से अधिक हो गए। आज भी वहाँ पे जो काम जिस समय होता है, आंधी आए तूफान आए, गुरु जी ना रहें, माता जी ना रहें, लेकिन वो काम उसी टाइम पर होता है। गेट पर कोई भी खड़ा रहे, चाहे पीएम की गाड़ी खड़ी हो, चाहे सीएम की नाद योग का टाइम है, चाहे डॉक्टर साहब खड़े हो, कोई खड़ा हो, दलाई लामा वगैरह ये सब लोग, आज कभी ऐसा हो गया प्रोटोकॉल 1-2 मिनट तो सब गेट पे खड़े। ठीक, चाहे हम खड़े हों और चाहे कोई बड़ा खड़ा हो, वो गेट नहीं खुलना है उतने टाइम, सारी एक्टिविटीज़ बंद हो जाएंगी। तो ये क्या है, कुछ चीज़ें इतना टाइट प्रोटोकॉल तो हमने आज तक नहीं देखा कहीं का। ठीक है, तो ये क्या है कि ये इसलिए ये जो इनकी चीज़ें हैं आचार्य श्री राम शर्मा जी की, आज के समय में इतना ऑथेंटिक हमें कहीं नहीं दिखता कुछ भी। ठीक है, बोलेंगे पढ़ना दी, इनका मंत्र योग से कनेक्ट होगा ना? पूरा मंत्र हो जाएगा, पूरा मंत्र। इनकी 2 चीज़ें हैं, ये हम पहले भी बोल चुके हैं, गायत्री मंत्र, गायत्री साधना और सावित्री साधना। गायत्री साधना क्या होती है कि पूरी साधना की है उन्होंने, और सावित्री साधना का मतलब है कि संसार में जितने भी संसाधन चाहिए टॉप पर जाने के लिए, वो सब है सावित्री साधना। ठीक है, तो गुरु जी की दोनों साधनाएं हैं, पहले गायत्री है फिर सावित्री साधना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं, देखते हैं महर्षि योगी का नीचे से ले रहे हैं। तो महर्षि योगी का क्या है, भावातीत ध्यान है। ठीक है, और क्या है, योगदान है पूरे भारत भर में, ग्रीक में रहे, इंडिया में रहे नहीं है, लेकिन पूरे भारत में जो स्कूल हैं और स्कूलों में जो ध्यान और योग का प्रोटोकॉल है वो इनके द्वारा लिया गया। ठीक है, महर्षि योगी जो है। फिर आते हैं थर्ड, इधर स्वामी राम, हिमालय से जो टिहरी गढ़वाल, इनका क्या है, प्राणायाम पर आधारित है पूरा। ठीक है, प्राणायाम को साइंटिफिक प्रूवन किया है वो स्वामी राम है। और हिमालयन सोसाइटी ऑफ इंडिया जो हमारे यूएस में है, ये सब मतलब प्रैक्टिकल पार्ट जो हमारा है योग का, उसको पूरा साइंटिफिकली प्रूव किया है, और उसकी वो लैब के साथ इस्टेब्लिश करने वाले ये फर्स्ट पर्सन हैं जिन्होंने बाहर जाकर काम किया है। फिर आते हैं स्वामी शिवानंद सरस्वती, लाइफ डिवाइन सोसाइटी की स्थापना की है जो हमारी ऋषिकेश में है 1936 में। पूरे वर्ल्ड में जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वो कहाँ से निकलती हैं, बिहार स्कूल ऑफ योगा से। ठीक, तो स्वामी शिवानंद सरस्वती जी के जो शिष्य हैं वो क्या है, सत्यानंद सरस्वती जी और फिर निरंजनानंद सरस्वती जी। क्या दिया है इन लोगों ने, अगर इनकी अपनी परंपरा में आ जाए, इनका पूरा योग तंत्र पर आधारित है, तंत्र योग है। ठीक है, पूरा तंत्र पर आधारित है। आज भी इनके यहाँ जो स्टूडेंट जाते हैं उनको दीक्षा उन्हीं को दी जाती है जो उनके शिष्य होने वाले हैं, अन्यथा पढ़ाया जाता है, मना कर दिया जाता है कि आपको दीक्षा नहीं मिलेगी, दीक्षा आपके कौन देंगे उन गुरु जी को इंडिकेट कर दिया जाता है। ठीक, ये आज भी यहाँ चलता है। अब बोलेंगे पढ़ने में, फिर तंत्र योग में क्या होता है? तंत्र योग पूरी वैज्ञानिक साधना है। ये तंत्र योग ये वाला नहीं जो 3rd क्लास वाला तंत्र योग। तंत्र योग का मतलब है जिसमें 5 चीज़ें एक टाइम पर की जाती हैं, समय बिल्कुल फिक्स हो साधना में, जो सामग्री है साधना की वो फिक्स हो, जो मंत्र हैं वो फिक्स हो, जो स्थान है वो फिक्स हो, और जो विधि है वो फिक्स हो। ये 5 चीज़ें अगर किसी ने
कोई संकल्प लिया है कि 5 साल हमें तंत्र योग की साधना करनी है, 11 साल करनी है, तो वो उस दौरान क्या करेंगे कि चाहे बिजली भी गिर रही हो, वो उसी स्थान पर जाकर पूजा करेंगे। ठीक, ऐसे हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में देखा है। बाकी तो हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में उन लोगों को भी मिला, कामाख्या सर जिनकी बुक पढ़ते हैं ना, ये यहीं से है। पढ़ाई उन्होंने पूरी बिहार स्कूल ऑफ योगा से की है, लेकिन वो जो स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी थे, जब उनका तिलक किया था, जब एडमिशन लिया, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि पढ़ लो, यहाँ पे दीक्षा देंगे आचार्य श्री राम शर्मा जी, और आप वहीं जाकर फैकल्टी बनोगे। तो ये वहीं पर आता है। तो ये क्या है, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनको वहाँ पे आज भी उनके गुरुजी को निर्धारित कर दिया जाता है कि हम हैं आपके गुरुजी, तो तिलक होगा। अगर नहीं है तो नॉर्मल टीका करके गुरुजी कौन है ये बता दिया जाता है। तो ये तंत्र पर इतना फिक्स होता है, मतलब आज जो लोग जाते हैं वहाँ पे, आप उस परिसर में चले जाएं थोड़ा 10 किलोमीटर बाहर तक उनके कैंपस में, तो आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। आप अपनी बुद्धि आपकी काम नहीं करेगी। ठीक है, अब आप वही करेंगे जो वहाँ हो रहा है। ना तो आप सोच पाएंगे कि यहाँ चिंता क्या है, परेशानी क्या है, ये सब नहीं आएगा। ठीक, तो इसलिए हम लोग जहाँ रहते हैं अभी हम लोगों को पता नहीं योग कहाँ तक है। ठीक है, चलिए, तो ये किसका हम लोग ने देखा, स्वामी शिवानंद सरस्वती। इनका वो समझ लिया, विश्वानंद जी, शिवानंद जी, सत्यानंद जी और निरंजनानंद जी, सीरीज हो गई। ठीक, 2 कॉन्सेप्ट इन लोगों के पता है। शिवानंद जी ने लाइफ डिवाइन दे दिया है, सत्यानंद सरस्वती जी ने क्या दिया है, 2 चीज़ें दी हैं वर्ड में, और दोनों को पुनर्जीवित किया है, एक सूर्य नमस्कार और एक योग निद्रा। ठीक है, उसको आगे किसने प्रमोट किया है, इन्होंने, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी ने। फिर नेक्स्ट आते हैं इसमें, और ऊपर जाते हैं टी कृष्णमाचार्य जी। ये क्या है, आधुनिक समय के मॉडर्न जो हमारे योग के फादर माने जाते हैं। इनके शिष्य कौन है, BK अयंगर। जितना भी मॉडर्न टेक्निक्स दी हैं, नई नई चीज़ें, जैसे क्या बोलते हैं रोप योगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारी इन्होंने टेक्निक दी हैं, तो वो सब क्या है, सब इनकी BK अयंगर जी की हैं। जो टी कृष्णमाचार्य जी हैं, इन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए हैं योग में, कल भी हम लोगों ने बात की थी। टी कृष्णमाचार्य जी ने कौन योग में क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है। एक तो योग मकरंद लिखा है दीदी इन्होंने। वेरी गुड, ये बुक हो गई। और इन्होंने योग फादर ऑफ योगा भी कहा जाता है। ठीक है, और योग रहस्य भी लिखा मैम इसमें, योग रहस्य विन्यास योग की। ठीक है, और इन्होंने हठ योग पर काम किया है या क्रिया योग पर। मैम और आयुर्वेद पर किसने काम किया है, टी कृष्णमाचार्य जी ने या श्यामाचरण लाहिड़ी जी ने। एक बार इनको सब सर्कल करो उस पर, इसको पूरा ध्यान से देखना सब। टी कृष्णमाचार्य जी विन्यास योग बोला जाता है, विन्यास योग कौन सा होता है, विन्यास योग। अब हम आपको विन्यास योग करके बताएंगे क्या होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल एक क्लास लेते हैं, जो हम लोग ये करते हैं अष्टांग योग वाला जो पार्ट है। ठीक है, जो अष्टांग योग करते हैं, इसका कुछ हिस्सा उठाया जाता है विन्यास योग, और कुछ जो हमारे आसन करने की टेक्निक्स हैं, उनमें थोड़े से वेरिएशंस हैं जो अलग रखे जाते हैं इसमें। ठीक है, विन्यास योग केवल ये नहीं है कि एक केवल हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है, इसमें हमारा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी टच किया गया है विन्यास योग में। ठीक, तो इसको हम कहीं लिख लें कि क्लास क्या थोड़ी देर के लेंगे, 10 से 15 मिनट की। चलिए, फिर नेक्स्ट आते हैं, इसी में देखते हैं समसामयिक में ही श्यामाचरण लाहिड़ी जी का। इनका क्या योगदान है, क्रिया योग, हम क्रिया योग है। इनका क्रिया योग, ये कौन सा क्रिया योग है यहाँ पे, ये क्रिया योग कौन सा क्रिया योग है, मैम तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये वही क्रिया योग, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। और जो श्यामाचरण लाहिड़ी जी हैं, इनके शिष्य कौन है, योगानंद जी, और इनके गुरुजी कौन है, गुरुजी कौन है, महाअवतार बाबा।
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसी में देखते हैं दयानंद सरस्वती जी। इनका योग में कंट्रीब्यूशन क्या है? कोई भी 4-5 लाइन में एक साथ बोल दीजिए, जिनको भी लर्न है। हेमलता मैम बोलिए। एक तो आर्य समाज स्थापना की। टाइम दीदी इन्होंने सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना की 1875 के अराउंड की थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। और दूसरा इन्होंने वेदों की और लोटो नारा दिया, और बुक लिखी सत्यार्थ प्रकाश, और योग है इनका उपासना योग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसी में देखते हैं महर्षि अरविंद। महर्षि अरविंद बोलिए हेमलता मैम। सावित्री वाली रचनाएं लिखी थी अरविंद का दीदी इंटीग्रल योगा है ना इनका दीदी, महर्षि अरविंद का। योग की परिभाषा किसके द्वारा दी गई? इंटीग्रेटेड योगा इन्हीं के साथ दी। पूर्ण योग का मतलब क्या है? कि संसार का सदुपयोग करके ही अध्यात्म को पाया जा सकता है। ठीक है, इन्हीं का कॉन्सेप्ट है कि संसार जो भी हम लोग सुनते हैं ना, ये माया है, माया उनका मतलब है यदि ईश्वर सत्य है तो ईश्वर की माया भी सत्य है। बस हम माया का सदुपयोग नहीं करते हैं, इसलिए हमें मोक्ष और मुक्ति का मार्ग दिखाई नहीं देता है। यह है पूर्ण योग। ठीक है, और क्या चीज़ बोली इन्होंने महर्षि अरविंद ने? दीदी इनका आश्रम पांडिचेरी में मैंने लिखा हुआ है। वेरी गुड, ठीक है। और इन्होंने वट सावित्री पुस्तक भी लिखी थी ना। हाँ, इन्होंने जो सावित्री बुक लिखी है वो क्या है? महाकाव्य है। ठीक है, सावित्री क्या है? महाकाव्य है, और जो वट सावित्री की पूजा की जाती है उस पर आधारित है वो पूरा। और वो उसको कैसे किया है? उन्होंने चेतना की 4 अवस्थाएं हैं, कॉन्शस, सबकॉन्शस, अनकॉन्शस, सुपर कॉन्शस। वो ही जो चेतना की 4 अवस्थाएं हैं, चारों को क्या किया उन्होंने? सावित्री में साधना के स्तर पर यूज़ किया है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी जो क्षमताओं को बढ़ा करके, जैसे वो है ना नचिकेता को कि एक सामान्य बालक भी है और यमराज जी के द्वार पर बैठकर वो सारी शक्तियाँ लेकर वापस लौटते हैं, जो संसार में भी उन्हें टॉप पर रखती हैं और अध्यात्म का ज्ञान भी कराती है। तो बस वही कंडीशन यहाँ सावित्री के उसमें रखी गई है। ठीक है, तो ये हमारी होगी बुक। फिर इसके बाद ये चेतना की 4 अवस्थाएँ भी महर्षि अरविंद ने ही पहली बार मॉडर्न टाइम में चेतना के जो चौथा आयाम है सुपर कॉन्शियस लेवल, उसको वैज्ञानिक ढंग से प्रूव किया। पहले इससे पहले क्या चलती थी हमारी, जो अगर हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी उसमें जाएंगे, मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में, तो 3 अवस्थाएं हैं। फिर जो चेतन वाली बात हो रही, सुपर कॉन्शियस की बात हो रही, वो इन्होंने प्रॉपर उसको प्रूव किया है। चलिए अब आते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। उनके 4 से 5 क्या क्या चीज़ें हैं हमारी? शिकागो सम्मेलन, नव वेदांत मठ की स्थापना, वेलूर मठ, युवा दिवस 12 जनवरी को, और उनका प्रसिद्ध वाक्य था, उठो और जागो और तब तक चलो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। अब एक बार तेज आवाज में कौन बोलेंगे? कोई भी एक बार तेज आवाज में। परिवारजक और राजयोग बुक इन्होंने लिखी थी। उत्तिष्ठ जागृत इनका एक महावाक्य था। और शिकागो सम्मेलन इन्होंने किया था 1893 में। और किसकी स्थापना की है इन्होंने? वेलूर मठ। वेलूर मठ। ठीक है, चलिए, और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? नव वेदांत। ठीक है, ये सब तो केवल ऐसे जब लगे ना कि नींद आने वाली है, उससे पहले बस इनको देख लिया करो। ये नींद के आने के पहले देखने से क्या होगा, सब दिमाग में रह जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं एक बार। मैम एक क्वेश्चन था, प्राण के 10 आयतन, मैम उसमें जो ओज सोडित दोनों संख्या वो क्या है? ये सब हमको लिख के दे देना इसमें। ठीक, जो आधी तो हमको आवाज़ सुनाई दी है तो हमारे पास भेज देना, पर्सनल मैसेज में भेज देना। ठीक है, पर्सनल मैसेज में अभी अपना क्वेश्चन भेज देना। अब आते हैं हम लोग एक बार देखते हैं 8th नंबर की यूनिट। ठीक, इसमें से हम कुछ डिजीज़ उठा रहे हैं। बस अगर एक एक डिजीज़ को सबने कवर कर लिया, अपना अपना पेन पेपर ले लेंगे
ताकि उसमें जल्दी से जितना फास्ट नोट कर सकते हैं नोट कर देंगे, फिर जिसको लगे कि हम बोल सकते हैं वो बोल भी देंगे। सबसे पहले लेते हैं, ये पता है ना, मानसिक विकार जो हमारा एक स्नायु विकार है, एक मानसिक विकार है। स्नायु का भी मीन्स हो गया नर्वस सिस्टम और मानसिक का भी मीन्स हो गया नर्वस सिस्टम, लेकिन अंतर क्या है दोनों के बीच में? स्नायु विकार और मानसिक विकार में अंतर क्या है? दीदी मानसिक विकार तो मनोदशा के हिसाब से हुआ ना, ठीक है, और स्नायु मैम ये नर्व से रिलेटेड विकार मतलब कि तंत्रिकाओं में नर्व से रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है। तो जो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स हो गई, सिर दर्द हो रहा है, तो सिर दर्द किसकी समस्या है? नर्वस सिस्टम में, ठीक है। अभी बेसिक देखेंगे तो नर्वस सिस्टम में जा रहा है। एपिलिप्सी की प्रॉब्लम है, हेडेक है, एपिलिप्सी की प्रॉब्लम है, तो किससे संबंधित है? कि नर्वस सिस्टम की कोई नर्व प्रॉपर वर्किंग में नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें जब मानसिक विकार आता है तो इसका मतलब है नर्वस सिस्टम में जो पर्टिकुलर ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही, मतलब ब्रेन प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहा है, या तो एक्सेस वर्क कर रहा है या तो बहुत स्लो वर्क कर रहा है, या तो कंफ्यूजिंग मोड में वर्क कर रहा है या फ्रस्ट्रेटेड मोड में वर्क कर रहा है या एग्रेसिव मोड में वर्क कर रहा है। तो मतलब नर्वस सिस्टम के अंदर ही ब्रेन है हमारा, तो कुछ समस्याएं केवल नर्वस सिस्टम की हैं और कुछ नर्वस सिस्टम के अंदर प्रॉपर ब्रेन की है हमारी, ठीक है। तो जब हम लोग माइग्रेन की बात करते हैं, माइग्रेन हो गया, स्ट्रेस हो गया, हेडेक हो गया और एपिलेप्सी हो गया, ये सब किसके अंदर आ रहे हैं? ये सब आ रहे हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, ठीक है। स्ट्रेस, जब तनाव की बात हो रही है तो ये नर्वस सिस्टम में क्यों कनेक्ट हो रहा है? क्योंकि स्ट्रेस क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, यू स्ट्रेस एंड डी स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेस कोई समस्या है, स्ट्रेस का मतलब ये है कि जब जो काम हमको डेडलाइन में करना है उसके लिए स्ट्रेस होना मस्ट है। तो यहाँ स्ट्रेस समस्या नहीं है, स्ट्रेस क्या है? समाधान है। स्ट्रेस क्या है? समाधान है। जब स्ट्रेस समस्या होगी तो वो किसका पार्ट बनेगा? ब्रेन का, साइकोलॉजी का पार्ट बनेगा। और जब तक केवल स्ट्रेस है, नॉर्मल डेडलाइन पे काम करने वाला स्ट्रेस है, तब तक वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि वो तो हमारी डेली, मान लो हमें सुबह ऑफिस जाना है, हमें कॉलेज जाना है, तो कॉलेज जाने के लिए अगर हमारा एक डेडलाइन वाला स्ट्रेस नहीं होगा तो हम कॉलेज कभी टाइम से पहुंचेंगे नहीं। और देखेंगे ये कि यदि हमने कैसे भी करके कॉलेज हम टाइम से पहुंच गए तो देखेंगे कि अपने घर से जाने में कॉलेज तक स्ट्रेस था, लेकिन कॉलेज के अंदर पहुंच के स्ट्रेस नहीं होगा। कॉलेज के अंदर पहुंच के स्ट्रेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम समय से आ गए हैं। तो स्ट्रेस कहाँ तक था हमारा? कॉलेज के गेट तक था, ठीक है। और जब हम लोग ये साइकोलॉजी में जो स्ट्रेस है, जो ब्रेन में समस्या का कारण बन रहा है, ये कौन सा स्ट्रेस है? ये वो स्ट्रेस है जिस काम को हमने समय पर पूरा नहीं किया। और वो एक काम पूरा नहीं किया ये भी ठीक था, दूसरा काम पूरा नहीं किया वो भी ठीक था, लेकिन जब 2 काम पूरे नहीं हुए हैं और अब दोनों काम से भी बड़ा एक काम और आ गया है, ठीक है, तो अब ये स्ट्रेस किस में बदलने वाला है? एंजाइटी। तो अब ये स्ट्रेस कैसा है? ये समस्या है, ठीक है। जो काम हम लोग डेली रूटीन में या डेड, मान लो किसी का मैरिज है, शादी है, तो शादी का जो काम होता है तो कब तक होता है? जब तक बारात आती है तब तक का होता है, ठीक, पूरा स्ट्रेस। फिर बारात बस गई, घर से चली गई, उसके बाद जो काम जहाँ है लगता वहीं छोड़कर सबको नींद आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि स्ट्रेस पूरा हो गया, ठीक है। तो वो स्ट्रेस क्या था? वो स्ट्रेस होना ज़रूरी था क्योंकि वो एक डेडलाइन के अंदर काम होना था, ठीक है। तो वो समस्या नहीं था, वो समाधान था। समस्या कहाँ है? जब हमारा कोई काम एक ब्रेक हो रहा है, दूसरा ब्रेक हो रहा है, फिर अब तीसरा इतना बड़ा काम आ गया है कि हम 2 को कंप्लीट नहीं कर पाए और तीसरे के लिए हमारा माइंडसेट रेडी नहीं है। तो अब ये क्या हो गया? ये स्ट्रेस हमारा प्रॉब्लम हो गया, मिटिक हो गया यहाँ पर। तो ये जो मानसिक में है, तो ये क्या है? ये समस्याएं हैं सारी, ठीक है। और यहाँ समस्या के साथ समाधान भी जुड़ेगा। लेकिन अब सिर दर्द हो गया, अब सिर दर्द क्या है? सिर दर्द के बहुत सारे कारण हैं,
ठीक है। अपस्मार एपिलेप्सी, ये भी एक ऐसा कारण है कि जहाँ जिसको ये प्रॉब्लम हो जाएगी वो व्यक्ति हो सकता है अच्छे से काम ही ना कर पाए और पता नहीं उसे फिजिकली क्या नुकसान हो जाए, क्योंकि एपिलेप्सी में क्या होता है, इतनी तेज़ व्यक्ति दांत बंद कर लेता है, जीभ से दबा देता है, जीभ को दबा देता है कि कई बार जीभ कट जाती है, ठीक है। और या कहीं वो गिर गया, नहीं उसे होश है, तो पता चला उसका सिर फट गया, हाथ में चोट लग गई, क्योंकि अब उसको होश ही नहीं है। तो ये सब यहाँ पर कैसी समस्या है, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई समस्या है। फिर देख रहे हैं इसी में जो हमारा मानसिक विकार स्तैव तंत्र पर आधारित है, मनोविकृति। मनोविकृति क्या है, जितने हमारे डिसऑर्डर्स हो गए, तो एंजाइटी हमारा डिसऑर्डर हो गया, फिर हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव ये भी डिसऑर्डर हो गया, फोबिया भी डिसऑर्डर हो गया हमारा। तो ये क्या है डिसऑर्डर। फिर दुश्चिंता रोग, ये एंजाइटी में ही आ रहा, फोबिया उसके आगे हो गया। अवसाद क्या हो गया, डिप्रेशन। सबसे टिपिकल कंडीशन क्या है, डिप्रेशन की है, क्योंकि डिप्रेशन को कंट्रोल में नहीं लिया गया। तो ये कहाँ जाए, जितने भी सुसाइडल टेंडेंसीज अप्लाई की जाती हैं वो किस पर बेस्ड है, सब अवसाद पर, डिप्रेशन पर। तो अब हम इसमें से कुछ पॉइंट्स उठाते हैं, उसको आपको रिकवर करना है। जो ऊपर लिखा हुआ है चिकित्सीय योग में, उसको एक एक पॉइंट कवर कर लेंगे। आहार, आसन, षटकर्म, प्राणायाम, ध्यान, यम, नियम, आहार, विहार, आचार, विचार में संयम। तो सबसे पहले उठाते हैं अवसाद को, डिप्रेशन को। हेमलता मैम कनेक्ट कीजिए। जी सॉरी, 2 मिनट में ना थोड़ा बिजी हो गई थी किसी काम में। ठीक है ठीक है, तो आप अच्छा थोड़ी देर रुक जाइए। जिसने प्रॉपर सुना है उसमें से कौन इसको बताना चाहेगा डिप्रेशन को? दीप्ति बता रहे, बोलो बोलो। मैम सबसे पहले इसमें आ गया यौगिक आहार, तो इनको राजसिक आहार देंगे ताकि एक्टिविटी बढ़े। फिर आसन में इनको पीछे झुकने वाले आसन ज्यादा कराए जाएंगे, और षटकर्म के अंदर अगर इनकी मतलब कैपेसिटी है करने के लिए तो षटकर्म दी जाएंगे, अदरवाइज नहीं। और प्राणायाम के अंदर इनको गर्मी देने वाले षटकर्म करवाओगे इन्हें? मैम सबसे पहले बस्ती करवा देंगे। वेरी गुड, बस्ती करवाएंगे, ठीक है। और अगर ये कर सकेंगे तो फिर इनको मतलब ये वमन क्रिया, कुंजल, जल नीति अगर ये करना चाहेंगे। जल नीति नहीं कराएंगे, वमन नीति नहीं करवाएंगे, जल नीति वमन तो करवा ठंडक देंगे, ले आएगी दिमाग में, वमन कराएंगे, ठीक है। यस मैम। फिर प्राणायाम के अंदर गर्मी देने वाले प्राणायाम करेंगे, और ध्यान इनका होगा नहीं। अगर ध्यान करवाना है तो धूप वाला करवाएंगे, जो कि पीठ के ऊपर बस मतलब सूर्य की किरणें लेने वाला है। तो कौन और यम और नियम में कौन सा ध्यान होगा ये? सविता ध्यान। सविता ध्यान। प्राणायाम कौन कौन से होंगे? हम प्राणायाम भस्त्रिका करवा सकते हैं इनको, और कपालभाति करवा सकते हैं, सूर्यभेदी करवा सकते हैं। दीप्ति कल भी गड़बड़ हो गया, प्राणायाम में कपालभाति नहीं बोलना। मैम मैं नॉर्मल उसकी बात कर रही हूँ। वो तभी ध्यान रखना, अभी आप तो स्टूडेंट हो यहाँ पे, आप थोड़ी नॉर्मल में हो रहे हो, ठीक है। कहाँ वो षटकर्म में रखना कपालभाति, ठीक है, षटकर्म में रखेंगे, रख लेना। यहाँ प्राणायाम में कौन कौन से लिए, सूर्यभेदी लिया और भस्त्रिका लिया, वो भी भस्त्रिका लास्ट में लेंगे, क्योंकि ये सब लोग इतना वीक हो जाते हैं तो भस्त्रिका करने की इनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती, तो वो लेंगे लेकिन धीरे धीरे ले। पहले क्या ले, सूर्यभेदी लेंगे, ठीक है। और अगर ध्यान में ओम का उच्चारण भी ले सकते हैं, पर वो तेज आवाज में और आँख खोल के, ठीक है। और मैम यम और नियम के अंतर्गत इनको अपने व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। जैसे मोह हो गया उनकी तरफ से, या किसी से कुंठा हो गई, तो ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी साथ में। फिर है जीवन शैली, तो इनको ज्यादा सोना नहीं, एक्टिविटी में ज्यादा लगवाना है। और आहार विहार बता दिया कि उनको राजसिक खाना देना है, ठीक है। यस मैम। चलो, तो ये क्या हो गया, ये हमने किसके बारे में, किसके लिए समझा, ये पूरे पॉइंट सारे डिप्रेशन वाले लिए, ठीक। अब आते हैं दूसरा, लेते हैं यहाँ पर पॉइंट पीठ दर्द, बैक पेन के को कैसे रिकवर करेंगे। अब बोलेंगे पढ़ना। पेट दर्द के लिए सबसे पहले आहार में सात्विक आहार ही देंगे, और जैसे हैवी जो चीजें होती हैं जैसे उड़द वगैरह, ये चीजें नहीं देंगे, जो वात को बढ़ाती हैं वो नहीं देंगे। उसके बाद में आसन में आगे झुकने वाले आसन नहीं करने,
साइड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग ही करनी है। षटकर्म में इनको बस्ती कराएंगे और वमन भी कराएंगे। वमन कराएंगे। वमन का मतलब कुंजल भी हो सकता है, अगर कुंजल ही सबसे पहले सरल है। कपालभाति नहीं कराएंगे क्योंकि पेन बढ़ेगा, क्योंकि झटके लगेंगे। ठीक है। प्राणायाम में इनको बैक पेन के लिए शांत वाले प्राणायाम कराएंगे, जैसे भ्रामरी प्राणायाम हो गया और चंद्रभेदी प्राणायाम हो गया। पूरा नाड़ी शोधन ले लीजिए, पूरा नाड़ी शोधन कोई भी। ठीक है, ठीक है। फिर और ध्यान में इनको तीनों ध्यान करा सकते हैं दीदी, सूक्ष्म ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और स्थूल ध्यान, तीनों करा सकते हैं। और वैसे अगर पर्टिकुलर नाम ले तो कौन से ध्यान हो सकते हैं? ओमकार का, विपश्यना मेडिटेशन, ये सब हो जाएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि बैक पेन का मतलब है कि बैक में पेन कब होता है? एक तो हमारा जो लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब है उसके कारण होता है, दूसरा जब कोई हमारे ऐसे विचार जो लगातार हमारे माइंड में चल रहे हैं लेकिन वो कोई अपना रिजल्ट नहीं दे पा रहे। ठीक है, तो वो सब या डीपली आपके कुछ थॉट्स हैं या आपकी कुछ परेशानियां वो डीपली आपके अंदर मतलब उसमें हम कई बार होता है ना कि एक व्यक्ति होता है कि जो हमारी समस्या है उसके सोल्यूशन पर काम करना शुरू कर देता है, तो सोल्यूशन पे हम काम कर पा रहे हैं ना कर पा रहे हैं ये तो कोई मैटर नहीं है, लेकिन हम समस्या को बराबर रखे हुए हैं। ठीक है, मतलब उसको रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे लोगों को क्या बोले दीप्ति? मैम इसमें योग निद्रा हेल्प करेगी इसमें। ठीक है, और यम नियम सभी जगह काम आएंगे। फिर हमारा आहार विहार अभी हम लोगों ने देख लिया है, आचार विचार फिर वही यम नियम हो गया हमारा। ठीक है, और दी इसमें बेसिकली जिनको बैक पेन है उनको कह रही थी भूल गई। बस बैक पेन का मतलब है जिनको रिलीफ नहीं हो रहा है, उनका कोई ऐसा काम बहुत दिनों से रुका है जो पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, वो जैसे ही पूरा होगा अपने आप उनका बैक पेन। इसमें ये भी कह सकते हैं दीदी कि जो भावनाएं हैं उनके अंदर वो बहुत डीप रूटेडली हो गई है, मतलब वो अंदर बहुत गहराई तक बैठ गई है, उस वजह से भी पेन होते हैं और वो ठीक नहीं होते। कई बार क्या होता है, किसी को बस 1000 रुपए की भावनाओं, उसने भावनाएं भी नहीं कहेंगे, ये ना समझी भी कहेंगे कि 1000 रुपये उसके नहीं मिल रहे हैं, किसी के पास चले गए नहीं वापस हो रहे, तो वो 1000 के लिए ही दिन रात सोचे जा रहे हैं। यानी दिमाग में वो चिंताओं को घर कर लिया, तो उस वजह से भी आपका तो पेन वो जरूरी नहीं कि समस्या बहुत बड़ी है। ठीक है, वो हमने बस उसको रख रखा है। समस्याएं दो तरह की, एक रियल में समस्या होती है, एक हम ही ने उसको समस्या बना रखा है। ठीक है, तो वो दोनों पर, तो वो जो चीज़ रुक गई है वो 1 रुपए की है कि 1 करोड़ की है, ये मैटर नहीं है, बस वो वहाँ रुक गई है, उसको हम बस सोचे जा रहे हैं, बाहर कर ही नहीं रहे, हटा नहीं रहे। और पोस्चर करेक्ट करना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो भी हो गया उसमें। लेकिन कोई चीज़ जब माइंड में बैठ जाती है ना, तो पोस्चर आप चाह के भी कर नहीं पाएंगे, इसलिए उसको निकालना जरूरी होता है। तो यहाँ पर योग निद्रा बहुत अच्छा अभी वो निकालने के लिए भस्त्रिका भी हेल्प करता है, जो आपकी जो अंदर की फीलिंग्स जो भरी हुई है वो भस्त्रिका से भी निकलती हैं, जब फोर्स के साथ में वो करते हैं। लेकिन बैक पेन है तो भस्त्रिका से प्रॉब्लम भी बढ़ेगी नहीं, कपालभाति नहीं करनी तो भस्त्रिका कहाँ से करेंगे। ठीक है, उसमें इस समय जो हमारा ओम चैंटिंग है तेज और हमारा योग निद्रा है ये सपोर्ट करते हैं, और बस्ती क्रिया है ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, मतलब किसी भी तरह से हमारी चीज़ें खाली होना शुरू हो जाए तो ये यहाँ सपोर्ट करें। फिर एक नेक्स्ट और आते हैं, इसमें देखते हैं गर्भावस्था के समय क्या क्या करेंगे। मान लो फर्स्ट ट्रिमेस्टर है तो हम क्या कौन कौन से अभ्यास करेंगे और क्या क्या करेंगे, पूरे ऊपर से लीजिए, आहार से लेके विचार तक। बोलो दीप्ति।
मैम सबसे पहले यदि आहार लिया जाएगा तो सात्विक आहार लेंगे, क्योंकि पचाने की क्षमता थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है और वॉमिटिंग इन सब चीजों की होती है। और आसन में मैम ज्यादा डिफिकल्ट आसन करने नहीं, आप सूक्ष्म व्यायाम कर लो, प्राणायाम कर लो और स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं। और अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप आसन भी कर लो और आगे झुकने वाले कम करने। और फिर षटकर्म के अंदर मैम सिर्फ जल नीति कराएं, बस्ती का भी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उस समय शरीर की कंडीशन है या नहीं, वो क्या करना है और कुछ भी नहीं करना। षटकर्म में केवल जल नीति, केवल जल नीति है। और मैम प्राणायाम भस्त्रिका को छोड़कर सारे कर सकते हैं। सूर्य बेदी भी नहीं करना है, पहले वो देखेंगे सर्दी गर्मी का। सूर्य बेदी नहीं करना है, नहीं कर पाएंगे आप? ठीक है। और मैम ध्यान के अंदर तो सारे ध्यान कर सकते हैं। ध्यान कर सकते हैं। यम और नियम का पालन करना ही है। और जीवन शैली में वही है मैम, थोड़ा सा मतलब भारी चीजें ना उठाएं और ज्यादा स्ट्रेस ना लें। और अगर ज्यादा ना वर्कलोड भी नहीं करना है और ज्यादा आराम भी नहीं करना है, तो दोनों को मैनेज करके रखना है। अच्छा, इसमें यदि ये पूछा जाए कि कौन कौन से आसन करने, उनके नाम बताइए। फर्स्ट सेमेस्टर आसन के नेम। भद्रासन। हाँ, भद्रासन जो बटरफ्लाई पोज है। फिर जो मरकट आसन है वो भी किया जा सकती है, सेतुबंध आसन भी किया जा सकता है, और मैम मार्जरी आसन। ठीक है, ये क्या है? ये आसन मलासन। हाँ, मलासन कर सकते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, जो हमारा गर्भावस्था के दौरान किए जाने वाले प्रैक्टिकल पार्ट थे। अब आपका आज एक टास्क है, फिर हम कल के बाद परसों उठाएंगे रिसर्च का टॉपिक, ठीक है। एक बार हम पूरा रिसर्च जिसने जो पढ़ रखा है उसको ज़रा एक बार रिवीजन में लेंगे, रिसर्च का और टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है। तो कल हम इसमें से पूछेंगे, आज आप लोग जो 9th यूनिट है एक बार सब लोग आज रिपीट करके रिवीजन करके सब सोएंगे। इसके बाद कल हम उठाएंगे जो हमारा 2nd यूनिट है, पूरा लेंगे। 2nd यूनिट का मतलब उपनिषद वाला, ठीक है। उपनिषद, योग वशिष्ठ और श्रीमद् भगवत गीता, कल तीनों को एक साथ लेंगे, ठीक है। उपनिषद, योग वशिष्ठ और श्रीमद् भगवत गीता। अब बाकी जितना रिवीजन है वो आप अपने यहाँ पर जो जहाँ जिसको लग रहा हो, जिनका हो चुका है, जिस चीज़ को लग रहा है कि हमें अधिक रिवीजन की आवश्यकता है, वो रिवीजन में कर लेंगे, मतलब उनका रिवीजन करेंगे। और दूसरा जो पेपर हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने 17 से 24 तक के पेपर सॉल्व कर लिए हैं, वो हैंड रेज कर देंगे। पूजा, दीप्ति, अंजू, मीना, ठीक है, हेमलता मैम, अपर्णा मैम, मोनिका मैम, रचना जी। अभी आप लोगों ने इस समय थोड़े स्लो हो गए, अब सब अपना अपना काम फास्ट कर लें, ठीक है। क्योंकि पता है, एक बार भी अगर आपने सही मेहनत कर ली तो आपके लिए अभी लग रहा है, जब आप पेपर देकर आएंगे ना, और अगर 10-15 नंबर कम हुए तो 6 महीने का इंतज़ार करना अपने आप में डिप्रेशन से कम नहीं होता, ठीक। इसलिए बार बार बोलते हैं, अभी भी आपके पास टाइम इतना है कि आप अभी भी पूरा रिवीजन करेंगे तो आप लोग सभी एक अच्छी पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो सब लोग एक, हाँ मैम जैसे ये सभी लोग ना मतलब बुक से नहीं करना चाहते रिवीजन, तो आप यूट्यूब पे डालेंगे तो भी है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये दीप्ति इसलिए सबको बोल रहे हैं ना कि ये सब लोग जितने लोग हैं, क्योंकि आप सब लोगों के लिए यूट्यूब पे लगातार करना थोड़ा आसान होता है। ये सब लोगों के लिए लगातार यूट्यूब पर देखकर क्वेश्चन सॉल्व करना टफ होता है। तो हार्ड कॉपी जो बुक होती है या PDF फॉर्म में, वहाँ आसानी होती है। पहले उसको करके फिर जो मॉक टेस्ट है उनको इस पर कर लें, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे एक अच्छी प्रैक्टिस हमने हार्ड कॉपी पे कर ली है, अब बाकी के जो लोग हैं, सब लोग बड़े हैं, घर का भी देखना, बाहर का भी देखना, तो वो सारी चीज़ों के बीच में इस पर लगातार स्क्रीन पे कंटिन्यूटी फोकस नहीं कर पाएंगे सब लोग, ठीक है। तो क्या पर भी YouTube पे क्या होता है कि हम ना काम करते करते सुन लेते हैं, अगर हम बैठ के पढ़ नहीं पाते तो काम करते करते सुनने से कुछ चीजें याद हो जाती हैं। 12 दिन हमको कोई नहीं कहेगा कि काम करते करते सुन रहा है, अब चुपचाप से बैठ के सुनेंगे, ठीक है। अब लास्ट मोमेंट में कोई, अब तो बस ये है कि जो तहरी बन सकती है, खिचड़ी बन सकती है, नहीं तो आप सबसे कहिए थोड़े फल लाओ, गर्मी है, और कुछ सामान लेकर आओ, ठीक है। 12 दिन बस समझ लो कि हम घर पे नहीं हैं, ऐसे करेंगे। अगर हमने बिल्कुल सब सरेंडर कर दिया सब ऐसे, तो भी पूरी दुनिया में सब JRF नहीं हो जाएंगे, सब PhD नहीं हो जाएंगे,
इतना भी आसान नहीं है। अब 10-12 दिन ना कहीं जाना है किसी को, कोई बहुत ज़रूरी है, कोई जॉब में है तो वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन बाकी जितनी चीज़ें, सारा फ़ोन बंद कर दो, किसी से बातचीत बहुत ज़रूरी है 1 आध मिनट हो, सब बंद करके अब केवल सो जाइए और पढ़िए, बस इतना काम करना है, ठीक है। अपना मन बना के करेंगे तो घर के सब लोग अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं इतना टाइम उन लोगों को हम लोगों ने दिया है तो वो हमारे खिलाफ तो जा नहीं सकते हैं, ठीक है। और चले भी गए तो 12 दिन में कौन सा कुछ बड़ा काम हो जाएगा, ठीक है। 12 दिन बाद भी सब निपट लेंगे सब लोग, ठीक है। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठर्षु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। कल मिलेंगे। अब कल सब तैयारी करके बैठेंगे आराम से, ठीक।